A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Sumita Panigri, and on behalf of the whole tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you science, class 10, and we are reading chapter 4, that is carbon and its compound. And this is your second part. I've already taught the first part, so if you haven't watched the first part, you may go to the playlist and watch it. Okay, so let's see what we are going to discuss today. But before starting it, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, so let's see what we're going to discuss today. Today हम बस एक ही चीज़ पढ़ेंगे, that is octet rule. ठीक है, हम ऑक्टेट रूल के ऊपर डिस्कस करेंगे ना, व्हाट इज ऑक्टेट रूल, हाउ इट इज डन एंड ऑल. प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़े थे? प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे कि कार्बन की अकरेंस कैसे होती है, कहाँ होती है, एयर में होती है एंड मिनरल्स के फॉर्म में होती है. ठीक है, अब हमने वहाँ पे और क्या पढ़ा था कि वो कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाती है. ना व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग? कोवैलेंट बॉन्डिंग जो होती है आपकी, वो ये होता है कि कार्बन का वैलेंस कितना है, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके 4 होते हैं. एंड हमें पता है कि 8 होता है एल शेल में कॉन्फ़िगरेंसी. तो 8 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए. इधर देने के लिए 4 देना पड़ेगा जिससे बहुत एनर्जी चली जाएगी और अनस्टेबल हो जाएगा कार्बन, या फिर गेन करना पड़ेगा 4 जिससे कि अगेन अनस्टेबिलिटी होगी. तो इस अनस्टेबिलिटी के फेज को बचाने के लिए कार्बन जो होता है, चार चार जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स उसके रहते हैं फाइनल एल शेल पे, वो बॉन्डिंग बनाती है. ठीक है, वो बॉन्डिंग बनाती है स्टेबिलिटी करने के लिए. और कोवैलेंट बॉन्ड की क्या खासियत है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ओवर देयर. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद लोअर एंथैल्पी. ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं. सो दैट इज यू हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टॉट, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो. ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि कार्बन क्या होता है, 4 टेट्रावैलेंसी 4 रहता है फाइनल शेल में, इसी वजह से वो ना दे सकता है ना ले सकता है. तो ओनली प्रॉपर्टी व्हाट ही कैन डू कि वो बॉन्डिंग कर सकता है. ठीक है, तो इसमें कोई नया इलेक्ट्रॉन नहीं बना, बस बॉन्डिंग हुई दो पर्टिकुलर एटम्स के बीच में. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि कार्बन जो होता है 4 पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग करता है. दैट्स इट. ओके, वो 8 बन जाता है, बाकी एलिमेंट्स के एक एक आते हैं, तो 8 हो गया कंप्लीट. सो नाउ व्हाट इज ऑक्टेट रूल? अगेन ऑक्टेट यानी कि नाम से पता चल रहा है, इट्स 8 समवhat. लेट्स सी. All atoms except noble gases have less than 8 electrons in the valence shell. तो बेसिकली क्या होता है वैलेंस शेल? आपको पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि एल एम एन शेल, जिसमें कि कॉन्फ़िगरेंसी उसका रहता है 2 8 18 32. राइट, यू रिमेंबर दैट, राइट? सो इनमें क्या होता था, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, उसमें 2n स्क्वायर के फॉर्मूला में n 1 2 3 4 होता था, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्सिमम रह सकते हैं, वैसे ही 2 8 18 32. दैट इज व्हाट वी नो. ओके, अब हमें पता है कि बैलेंस शेल में जो होता है मैक्सिमम सबका 8 रहता है ज़्यादा देर. ओके, सारे का 8 रहता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस. नोबल गैसेस का थोड़ा कम रहता है. ठीक है, ऑल एटम्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस हैव लेस देन 8. सॉरी, नोबल गैसेस का फुल रहता है. ओके, बिकॉज उनका ये रहता है, और बाकी सारा का जो होता है 8 से कम रहता है. तो इधर 7 6 5 ऐसा रहेगा. तो हमें क्या करना है, हमें बॉन्डिंग करनी है. अब कैसे क्या करना है वो देखेंगे. ओके, दी वैलेंस शेल ऑफ दीज एटम्स डू नॉट हैव स्टेबल कॉन्फिगरेंसी. अब आपको पता है कि आपका शेल में 8 होना चाहिए. अगर 8 होता तो नहीं स्टेबल. फॉर एग्जाम्पल नियॉन इज 10, यानी फर्स्ट शेल में इसका 2 और लास्ट शेल में इसका 8, तो ऑलरेडी स्टेबल है, सो इट्स स्टेबल. बट इन अदर केसेस फ्लोरीन एंड ऑल, तो इसमें 7 हो गया या 9 हो गया, तो इसमें क्या हुआ, 7 हो गया 6 हो गया, तो इसमें क्या हुआ, एक कम हो गया, दो कम हो गया, तो ये क्या करेगा वो देखेंगे. तो यहाँ पे अगर कम रहेगा, आपका बैलेंस शीट फिल नहीं रहेगा, देन इट इज़ अनस्टेबल. नाउ वी हैव टू स्टेबल इट. तो हम स्टेबल कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा नोबल गैसेस वाला कॉन्फ़िगरेशन तो फुल रहता है, 2 8 रहता है. ठीक है, तो वो फुल रहता है, उनका शेल फिल रहता है. बट जिनका शेल कम है उनका क्या करेंगे, तो अनस्टेबल हो जाएगा, हमें उन्हें स्टेबल करना है. लेट्स स्टेबल. देयरफॉर दे कंबाइन विद ईच अदर. तो इसीलिए वो क्या करेंगे कि स्टेबिलिटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, अगर वो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो बहुत एनर्जी जा रही है, ले रहे हैं तो बहुत एनर्जी जा रही है, अनस्टेबल हो जा रहा है. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग एंड टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर, वी कैन शेयर. हम शेयरिंग कर सकते हैं. देने और लेने से अच्छा है कि हम शेयर कर लेते हैं, उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी, हमारी भी एनर्जी बचेगी, हमारे लिए भी अच्छा है कि नहीं. Okay. The tendency of atoms of various elements to attain stable configuration of 8 electrons in their valence shell is the cause of chemical combination. ठीक है, अब ये क्या है, तो टेंडेंसी ऑफ एटम्स, जो एटम का टेंडेंसी होता है वेरियस
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने तक का जो एटम का दम रहता है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स तक, उसको वो किस लिए होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन, 2 पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बीच में केमिकली कॉम्बाइन होते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग द मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम्स इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अब ये जो हम मेहनत करते हैं, ठीक है, द प्रिंसिपल जिसमें कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही चाहिए, उसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। मतलब रूल है, 8 बनाना ही है, वरना अनस्टेबिलिटी हो जाएगी और एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। सो अगर एग्जिस्ट करना है तो रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको घर में रहना है तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाइड बाय सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। तो आपको कोई स्कूल में अगर आप जा रहे हो तो स्कूल में क्या होता है? रूल एंड रेगुलेशन होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी गया और बम फोड़ने लग गए, ठीक है, वैसा थोड़ी होता है। आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, टाइमली आना पड़ता है, टाइमली जाना पड़ता है। सो दीज आर सर्टन थिंग्स। सो इफ यू वांट टू स्टडी इन स्कूल यू हैव टू फॉलो सर्टन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। द सेम वे अगर आपको एलिमेंट एग्जिस्ट करवाना है तो आपको ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आपको अटेन करना पड़ेगा, चाहे वो आप दे के करो, लेके करो या फिर शेयर करो। तो मेजॉरिटी एनर्जी लॉस से बचाने के लिए एलिमेंट्स शेयर कर देते हैं, ठीक है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। सो ऑक्टेट रूल चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, किसी ना किसी के साथ वो, इसलिए तो बहुत सारे एलिमेंट्स बने। देखते हैं आगे। ओके, लुईस इंट्रोड्यूस सिंपल सिंबल्स टू डिनोट, ठीक है, टू डिनोट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर शेल ऑफ एटम। अब ये क्या है? अब ये लुईस जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए सिंपल सिंबल, ठीक है, जो कि बताएगा कि आउटर में कितना है। इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस सिंबल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस चीज़ को दिया, जिसको उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं, राइट। इसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो ये CO2 है। अब हमें क्या पता है? हम ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन के फाइनल में कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें पता है ऑक्सीजन का 8 है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8। अब इसका 8 है, कार्बन का 6 है, कार्बन का 4 है लास्ट वाले शेल में, ठीक है। और ये वाला जो है 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 है लास्ट वाले शेल में। ये सब सबका लास्ट है। कार्बन का लास्ट शेल में 6 है, ठीक है, कार्बन के लास्ट शेल में 6 है, उस कार्बन बोल रहे हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 है, कार्बन के 4 है, और इसके में कितने हैं? इसमें अगेन 6। तो इसका मतलब हम बस लास्ट शेल को देख रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे शेल्स तो ऑलरेडी स्टेबल है, लेकिन कार्बन जैसे कि ऑलरेडी तो वो स्टेबल है ना, इट इज़ ऑलरेडी स्टेबल। ओके, तो लेकिन लास्ट टू 4 है, यानी 4 वाले शेल को हमें कांस्टेंट करना है, और ये ऑक्सीजन ऑलरेडी स्टेबल है। फाइनल जो शेल है ऑक्सीजन के, उसमें कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के फाइनल शेल में 4 है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑक्सीजन बैठा है, उसका भी 6 है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन को 8 बनाना है रहने के लिए, दोनों को, और इसको इसको भी 8 बनाना है। अब ये क्या करेगा बताओ? ये जो ऑक्सीजन एक तरफ 6 है और इसका 4 है, तो इन दोनों को 2 चाहिए, तो ये क्या करेगा? इन दोनों के साथ दोस्ती कर लेगा, तो एक ऑक्सीजन का 8 हो गया, ठीक है। अब यही कार्बन ने दोस्ती कर ली, तो वहाँ से फिर उसको दोस्ती, 2 के साथ दोस्ती कर रहा है ना वो, अब वो दोस्ती कर ले रहा है 2 के साथ, वही, तो वो दोनों दोस्ती कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है। इसके साथ 6 था, इसके साथ 4 था, अब ये 6 जो है इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो वो 8 हो गए। अब यही 2 जो है, ठीक है, ये 2 के साथ बॉन्डिंग, उसने जिस 2 के साथ बॉन्डिंग बनाई है वो 2 इसी के दोस्त हो गए, तो यहाँ पे अभी जो 4 था उसकी जगह 6 हो गया। अब मेरे को और 2 चाहिए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, उसको भी 2 चाहिए, बस दोस्ती हो गई सिंपली। और ये वाला मेरे बोलने में मे भी थोड़ा ऑड लगता होगा, बट दिस इज बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन यू डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट इट, जस्ट एज आई हैव शोन इन द फिगर, ठीक है। बढ़ा देना, बस लाइन खींच देना, दैट्स इट, द वे थ्रू विच now there are certain conditions of writing this particular like structure. What is this? Let's see. Sharing of an electron pair between the atoms result in the formation of covalent bond. बिल्कुल सही। जब भी हम पर्टिकुलर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं तो इनमें क्या होता है? अभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ? कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई, ठीक है। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ईच बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच वन ऑफ द कंबाइंड एटम्स। अब अगर यही 2 कार्बन यही 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाया तो यहाँ 6 था और ये दोनों मिलके 8, और जिसके साथ उसने बॉन्डिंग बनाई वो भी इसी का दोस्त हो जाता है, ठीक है।
By the mutual sharing of electrons, each atom attains octet configuration and valence shell. अब ये जो शेयरिंग करता है इससे क्या होता है, दोनों एटम्स का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑक्टेट रूल दोनों कर पा रहे हैं, दोनों एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स are written with respect to the octet rule. According to this rule, all the atoms in the molecule will have 8 electrons in their valence shell except the hydrogen atom, ठीक है। तो जितने भी पर्टिकुलर एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स है सबके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। क्यों? हाइड्रोजन एटम में 2 होता है, हाइड्रोजन छोटा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन विल हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट इट्स फर्स्ट शेल टू अटेंड हीलियम कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइड्रोजन का होता है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, के शेल में, उसको और नहीं चाहिए तो वो सीधा हीलियम कॉन्फ़िगरेशन ही अटेंड कर पाता है, ठीक है। वो सीधा 8 में ऑक्टेट वाले में नहीं जाता है बिकॉज वो कहाँ आता है, बस हीलियम वाले में आता है, इट्स टू राइट, छोटा है वो। Thus, the elements of group 17, such as chlorine, would share one electron to attain stable octet. Okay, क्लोरीन का कैसे लिख सकते हो? क्लोरीन जो है, ठीक है, क्लोरीन हम लिखेंगे इसको, ठीक है, अगले क्लास में। would share one electron to attain stable configuration, ठीक है। क्लोरीन कितना नंबर आता है देखो, जैसे कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। सल्फर जो है 15। तो दिस इज जस्ट रिटर्न थिंग जिसके बारे में हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है। पहले इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स है क्लोरीन, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए। 16 ग्रुप वाले सल्फर और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए, और 15 ग्रुप वाले को 3 चाहिए। और ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, मतलब सबको ऑक्टेट ही चाहिए, 8 बनाने हैं उनके आउटर शेल में। तो जितना चाहिए उतना शेयर, किसी को 1 शेयर करने से ऑक्टेट बन जा रहा है, उसके बाद 7 है उसको 1 बना दो ऑक्टेट, काम खत्म, ऑक्टेट बन गया। किसी को 2 चाहिए, 2 ले लो, शेयर कर लो, ऑक्टेट बन गया। किसी को 3 चाहिए, तो ऐसे करके यू हैव टू मेक ऑक्टेट, अदरवाइज आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, ओके। रूल्स आर रूल्स, ऑक्टेट रूल। फॉर एग्जाम्पल, द ऑक्सीजन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल to complete its octet by sharing 2 electrons with hydrogen to form a water molecule. Now अगर H2O बनाना है तो क्या करेगा, तो O का जो होता है दैट इज 6 होता है, तो क्या करेगा, उसको 2 ही चाहिए, तो एक H के साथ शेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद और एक H होगा उसके साथ भी शेयर करेगा। तो यहाँ पे जो H है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गया, वो भी हीलियम कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। यहाँ पे ऑक्टेट इसलिए बोल जाता है बिकॉज इट्स ऑक्सीजन 8 ऑक्टेट, ओके। और तो यहाँ पे हीलियम कॉन्फ़िगरेशन आ गया, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी 8 ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। दैट इज हाउ इट इज मेड, ओके। नाउ विल सी अ ग्लिम्स ऑफ इट। व्हाट इज इट? सी, तो हाइड्रोजन का 1 है आउटर शेल में, हीलियम का 2 है, लिथियम का 1 है, सोडियम का 1 है। देखो हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3 रहता है, ठीक है। तो इसका 2 1, बेरिलियम का 4 2 2, बोरॉन का 5 2 3, समझ रहे हो ना। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, इतना तक देखो। अब यहाँ तक क्या हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो गया पीरियडिक नंबर में, वो 1 में रहता है, 1 में रहने दो उसको। तो एक जो है वो एक ही नंबर में रहेगा, के शेल में एक ही रहेगा। अब अगर और एक कोई इसके साथ बॉन्ड कर बना लेता है तो वो पहला वाला शेल के इज कंप्लीट। नाउ सेम इज हीलियम, हीलियम शेयर नहीं करेगा, हीलियम ऑलरेडी स्टेबल है 2, अगर वो एक दे देता है तो हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन में अनस्टेबल हो जाएगा, ऑलरेडी इसका के शेल फिल है ना, 2 है वो, और अगर एक ले लेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। सो इट्स बेटर इट स्टेज द सेम। सो इट इज, क्यों सेम रहेगा, बिकॉज इट इज़ अ क्या गैस, नोबल गैस। नोबल गैस 18 नंबर में जितने हैं सब स्टेबल है, उनका किसी से कोई नाता रिश्ता नहीं है, उनका ऑलरेडी शेल फुल है। हीलियम इज फुल 2, नियॉन इज फुल 10, ओके, आर्गन इज अगेन फुल 10, जेनॉन एंड क्रोमियम, क्रोमियम नहीं है वो क्रोप्टियम है। तो ये सब जो है ये सब फुल है, तो ऑलरेडी इनका आउटर शेल फिल है, उनका किसी से कोई संपर्क नहीं है, ठीक है। इन सब को छोड़ के, नियॉन गैसेस वाले छोड़ के, सबका शेल में 1 ना 2 ऐसे कमी रहती है, तो दे विल शेयर फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड एंड ऑक्टेट रूल, वो सेटिस्फाई करेंगे। अब हाइड्रोजन का 1 है तो वो एक ले लेगा तो हीलियम कॉन्फ़िगरेंसी उसके आ जाएगी, उसका काम खत्म है। लिथियम का 3 होता है, ठीक है, 3 नंबर है पीरियडिक टेबल में, 3 होता है, इसका मतलब हो गया 2 ऑलरेडी के शेल में फुल हो जाएगा, 1 रहेगा। अब वो एक कैसे बॉन्ड, अब वो एक का क्या करेगा, वो जो एक होगा वो बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ऐसे करके बेरिलियम, बेरिलियम में 4, बेरिलियम 4 हो गया, ठीक है। बेरिलियम जब 4 आता है तो इसका ऑलरेडी 2 फिल है और 4 खा मतलब सॉरी
1 2 3 4 या और 2 है उसका एल शेल में, तो वो 2 के साथ बॉन्डिंग कराएगा। अब ये वाला कौन है? बोरॉन है। उसके बाद कार्बन आ गया 4। अब कार्बन है तो 4 4 8 बनेगा। ठीक है, सबको फिल करना है, एवरीबॉडी हैव टू पेयर। अब वो वाले भी पेयर ही करेंगे। अब नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5, अब वो 5 है तो इसको क्या चाहिए 6 7 8 और 3 लोगों के साथ पेयरिंग होगी इसकी। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 6 है, 2 लोगों के साथ पेयरिंग होगा। फ्लोरीन का एक के साथ पेयरिंग होगा। सो दिस इज द वे थ्रू विच इट वर्क्स। लाइक आपको ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। अगर आप दे नहीं सकते हो और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, देन यू हैव टू पेयर or make covalent bonds in order to satisfy the octet rule. Okay. ओके, दिस इज लुईस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें क्या हुआ देखो, क्लोरीन, क्लोरीन का 6 है। ठीक है, अब उसको क्या चाहिए, एक बनाना है। 6 नहीं 7 होता है क्लोरीन का, तो क्लोरीन इज 7। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और एक जो 7 है उसने बॉन्डिंग बनाई हुई है विद दैट ऑफ कार्बन। तो ये ऑक्टेट रूल क्लोरीन का हो गया, उसका साउथ आउटर शेल में, और उसने कार्बन से लिया है। सिमिलरली विद ऑल द फिगर, CCl4 बना है, टेट्राक्लोराइड। सेकेंड दैट इज अमोनिया। अमोनिया का क्या है, अमोनिया के लिए उसने बॉन्डिंग बनाई है 1 2 3 4 5, 5 है। ठीक है, तो उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद उसने 3 के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना दी, 8। अमोनिया कंप्लीट। नेक्स्ट ओजोन, ओजोन इज अगेन 3 ऑक्सीजन, 6 एट वन साइड, 7 8 बॉन्डिंग बनाई। सेंटर वाला देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर है और यहाँ पे 1 2 3 4 डबल चेन में क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग हुई और ऑलरेडी इधर 4। ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, सो दैट आपको समझ आए। किसी को समझ नहीं आता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई डेफिनेटली आंसर। एंड आई होप कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा को पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। इन द नेक्स्ट क्लास हम और डिटेल में पढ़ेंगे। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास फ्रॉम कंटिन्यूड फ्रॉम द प्रीवियस वन, नॉट मच इन डेप्थ। तो उसके बाद हम धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ेंगे। ऑलराइट, okay, so I'll be seeing you in the next class with a new session. Till then, have a good day and keep safe. Bye.